भक्ति मर्यादा सतनाम प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त करने के बाद आवश्यक नियम जिनमें से एक भी नियम खंड नहीं करना है। यदि निम्न नियमों का पालन नहीं कर सकते तो सतनाम ना ले। उपदेश प्राप्त पुण्यात्माएं परमात्मा के मार्ग पर चलती हैं, वह परमात्मा प्राप्ति के लिए यात्रा प्रारंभ करती हैं। यात्री बहुत ही कम सामान लेकर यात्रा करता है, अधिक भार उठाकर यात्रा करना संभव नहीं होता। जो सांसारिक परंपराएं हैं वे व्यर्थ का भार है, जो भक्ति मार्ग में यात्रा करने में बाधक हैं। इसलिए इस भार से मुक्त होने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियम नंबर 1, किसी के पैर नहीं छूने और ना ही दूसरे को छूने देना है। यदि अचानक या मना करने पर भी पैर छू लेता है तो उस स्थिति में नामखंड नहीं होता। आपने किसी को बद्दुआ या आशीर्वाद नहीं देना है, ना ही इच्छा करके किसी से आशीर्वाद लेना है। कोई आपके सिर पर आशीर्वाद के लिए हाथ रखे तो आपने मना करना है। फिर भी कोई हाथ रख देता है तो आपका उपदेश सुरक्षित है, परंतु आपने आशीर्वाद व बद्दुआ बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि आशीर्वाद देने से आपकी भक्ति कमाई क्षीण हो जाती है। जैसे एक पहिए की ट्यूब से दूसरे पहिए की ट्यूब में हवा डालने से आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। एक उपदेशी बहन ने अपने अनुपदेशी भाई को स्वस्थ होने का आशीर्वाद दे दिया। भाई तो स्वस्थ हो गया, परंतु बहन इतनी अस्वस्थ हुई कि 1 महीना अस्पताल में रही। उन्हें उपदेश लिया, अपनी गलती की क्षमा याचना करने पर ही वह स्वस्थ हो पाई। इसलिए सर्वस्य प्रार्थना है कि यह गलती ना करें। इसी प्रकार अन्य नियमों के खंड करने से आपकी राम नाम की गाड़ी में पंचर हो जाएगा, वह भी रुक जाएगी, अर्थात आप जी को हानि होगी। पूर्व समय में सती प्रथा यानी परंपरा थी। जिस किसी का पति मर जाता था तो उसकी स्त्री को भी उसी मृत पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, जो एक महाजालिम कर्म था। उस समय के मानव समाज ने उस कुरीति को मजबूरन मानना पड़ता था। अच्छा, इस साड़ी किसी महापुरुष ने संघर्ष करके उस सती प्रथा को बंद कराया। समाज के रूढ़िवादी व्यक्तियों ने बहुत विरोध भी किया, परंतु प्रयत्न सफल हुआ तो आज सर्व बहनें सुखी हैं। इसी प्रकार ये सर्व परंपराएं जानो जो मानव समाज पर भार हैं, इनको समाप्त करने से ही भार मुक्त हो सकेंगे तथा भक्ति मार्ग पर आसानी से चल सकेंगे। नियम नंबर 2, टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल में फिल्म, सीरियल, मैच, कार्टून देखना तथा मोबाइल में वीडियो गेम आदि नहीं खेलना है। नियम नंबर 3, किसी को दान यानी बिना सिला कपड़ा, सीधा आदि नहीं देना है, ना ही किसी धार्मिक स्थल यानी मंदिर मंडी के लिए पैसे देने हैं, और ना ही उनके किसी भंडारे में जाना है। जैसे धर्मशाला गली पक्की करने, कुआं तथा तालाब यानी जोहड़ की खुदाई, खेतों के साजले, नाले की खुदाई तथा अन्य इसी प्रकार के सामूहिक सामाजिक कार्यों के लिए पैसे दे सकते हैं। नियम नंबर 4, माथे पर तिलक ना लगाना है और ना ही लगवाना है। भात में पटड़े पर नहीं चढ़ना है। गले में माला नहीं डलवानी है और ना ही डालनी है, और ना ही किसी की झोली में पैसे डालने या लेने हैं। यदि दोनों पक्ष उपदेशी हैं तो विवाह केवल असुर निकंदन रमणी करके साधारण विधि से करना है तथा भात परंपरा को समाप्त करना है। नियम नंबर 5, कोई त्योहार, जागरण, मुंडन, धार्मिक अनुष्ठान, जन्मदिन, छठी आदि नहीं मनाना है, ना ही उसमें जाना व सहयोग करना है। नियम नंबर 6, किसी को दुआ या बद्दुआ नहीं देनी है। नियम नंबर 7, किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई बोलता है तो उसे समय अनुसार केवल मॉर्निंग मॉर्निंग, इवनिंग इवनिंग, आफ्टरनून व नाइट नाइट 2-2 बार बोलते हैं। नियम नंबर 8, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर तथा गुड बाय आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई आपसे बोलता है तो उसे धन्यवाद या थैंक यू बोल दें। नियम नंबर 9, सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। नियम नंबर 10, बहनों ने नेल पॉलिश और लिपस्टिक नहीं लगानी है। नियम नंबर 11,
परफ्यूम तथा सेंट आदि नहीं लगाना है। नियम नंबर 12, विवाहित बहनें केवल सिंदूर या बिंदी में से एक चीज लगा सकती हैं। नियम नंबर 13, किसी अनुपदेशी का जूठा नहीं खाना है। नियम नंबर 14, हाथों पर मेहंदी नहीं लगानी है, किसी बीमारी के कारण लगा सकते हैं। हाथों में मेहंदी लगाने से नामखंड होता है। सिर यानी बालों में रंग काली मेहंदी या डाई नहीं लगानी है। नियम नंबर 15, शादी में जाते हैं तो सगुनवार फेरी मुंह दिखाई पर पैसे नहीं देने हैं। विदाई के समय घर में नारियल नहीं फोड़ना है। कन्या विदाई के समय गाड़ी पर पानी डालना या शगुन के लिए धक्का लगाना अर्थात शगुन करना मना है। नियम नंबर 16, किसी को किसी भी अवसर पर गिफ्ट देना मना है। अगर कोई गिफ्ट दे तो कोशिश करनी है ना लो। अगर कोई पीछे से रख जाए या डाक या कोरियर द्वारा भेजे तो उसको रख ले। उनके उपलक्ष्य में कुछ रुपए दान आश्रम में कर दें। नियम नंबर 17, परिवार में किसी के भी शादी हो तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कपड़े आदि नहीं देने व नहीं लेने हैं। नियम नंबर 18, कन्या दान रूप में कपड़े गहने आदि नहीं देने हैं। रुपए भी इस उपलक्ष्य में देने हैं कि आपने वहाँ खाना खाया है और बहन के घर जाते हैं तो इसी उद्देश्य से पैसे दे सकते हैं कि आपने वहाँ खाना खाया है या चाय आदि पी है। यह ध्यान रहे, यदि अधिक धन दे दिया तो आपकी बहन पर आपका ऋण ना हो जाए तथा संस्कार ना जुड़ जाएं, क्योंकि हम संस्कार वश ही यहाँ काल जाल में रह जाते हैं। यदि आप पैसा देना चाहें और बहन ना लेवे तो दोनों ही भार मुक्त हो जाते हैं। यदि बहन बुआ जी आदि उपदेशी हैं तो उनको चाहिए कि वह पैसा रुपए कपड़ा आभूषण कदापि ना लें। प्यार से कहें कि आपने कह दिया, हमने मान लिया। नियम नंबर 19, स्कूल में गायत्री मंत्र बोलते समय ओम शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं यह यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र 3 है। मूल पाठ में ओम मंत्र नहीं है। वेद परमात्मा की अनूठी देन है। इसमें वृद्धि या कटौती करना परमात्मा का अपमान है। लाभ के स्थान पर हानि ही होती है, इसलिए इस मंत्र के साथ ओम नहीं बोलना है। यजुर्वेद के अध्याय 36 मंत्र 3 अर्थात कथित गायत्री मंत्र मात्र परमात्मा की महिमा का एक मंत्र है। इसे पढ़ने से परमात्मा के गुणों का ज्ञान होता है। जैसे बिजली की महिमा कहीं लिखी हो, उसको कविता बनाकर गाते रहने से बिजली के गुणों का ज्ञान तो होता है, परंतु बिजली का लाभ नहीं मिल सकता। लाभ तो बिजली का कनेक्शन लेने से ही मिलेगा। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 जिसको गायत्री मंत्र बताकर जाप करने को कहते हैं वह व्यर्थ है, क्योंकि यह मंत्र तो परमात्मा की महिमा का ज्ञान कराता है, परमेश्वर के गुणों अर्थात लाभ को बताता है। वह लाभ अधिकारी संत से सतनाम व सारनाम की दीक्षा प्राप्त करके अर्थात कनेक्शन लेकर ही प्राप्त हो सकते हैं। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 अर्थात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करने से नहीं, फिर भी कोई अज्ञानी व्यक्ति विद्यार्थियों को विवश करे तो ओम शब्द का उच्चारण ना करें, केवल गायत्री मंत्र का भूर्भुव स्वा से ही उच्चारण प्रारंभ करें। ओम एक अक्षर को ना लगाए। अध्यापकों को चाहिए कि यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 की अपेक्षा संत गरीबदास जी महाराज की वाणी से मंगलाचरण विद्यार्थियों से बुलाएं। गायत्री मंत्र से कई गुना लाभ होता है, परंतु सतनाम तथा सारनाम बिना सब व्यर्थ है। नियम नंबर 20, मुर्दे के अंतिम संस्कार में लकड़ी डाल सकते हैं। कंधे पर